बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अचानक से घर में मेहमान आ जाएं या फिर आपका कुछ भी मज़ेदार सा और टेस्टी सा खाना हो और वक्त भी कम हो, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ना ही कुरमा ना ही कढ़ाई, फिर भी ये इतना कोई मज़े का बनेगा कि आपको खाकर स्वाद आ जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से चिकन के सालन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पेस्ट तैयार करूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ 10 से 12 बादाम और 1 चम्मच सफ़ेद तिल है मेरे पास। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप खशखाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करूँगी आधा कप के करीब दूध और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसको रखेंगे साइड पर। अब जिस पतीली में या जिस कढ़ाई में आपने कुकिंग करनी है, यानी कि आपने पकाना है, उसी में ही इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ चिकन ले ली है 1 किलो के करीब। शामिल करूँगी 1 कप दही फेंटा हुआ और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो पैकेट वाले प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर खड़े मिसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ। हरी मिर्चें भी इस्तेमाल की हैं, 4 से 5, या आप जितनी तीखी खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब मैं यहाँ पर मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें नमक है हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और गरम मसाला पिसा हुआ भी हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ चम्मच। ये खाने वाला चम्मच है जो रोज़मर्रा हम चावल खाते हैं, ये वही वाला चम्मच है। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की हैं। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर का भी शामिल किया है। अब 2 अदद मेरे पास लीमू थे, जिनका रस निकाल कर मैंने शामिल कर दिया है। लीमू डालने के बाद हमने इसमें जो पेस्ट तैयार किया था बादाम का, वो इसमें डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस चिकन में आएगा और यकीन करें आप हर बार में इसी चिकन को बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बनती ही इतनी मज़े की है। तो इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे एज़ इट इज़ फटाफट से भी बना सकते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको क्या करना है, दम पर पका लेना है। हल्की आंच पर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको पका लेना है। फ्लेम आपकी वह बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसा कि हम दम वाली फ्लेम देते हैं, तो ये दम में ही पकेगा। इसमें मैंने पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया है। दही अपना पानी छोड़ेगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो फिर से मैं इसको कवर लगा दूँगी और इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए पकने दूँगी। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप चिकन की लुक चेक करें। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया था और यहाँ पर वक्फे वक्फे से मैं हल्का हल्का सा चम्मच भी हिला रही थी। आपने इसको हल्की फुल्की सी ग्रेवी में रखना है, ताकि ये रोटी चपाती या फिर नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगे। तो यहाँ पर डाला है मैंने हरा धनिया गार्निश के लिए। आप चाहें तो लीमू के स्लाइसिस भी डाल सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे से पीसेस कट करके वो भी शामिल कर दें। 10 मिनट इसको फिर से मैंने दम पर छोड़ दिया था फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद। तो यहाँ देखें कितना मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है, और इतना जल्दी और मज़े का बनता है कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है, और घर में पड़े हुए सामान के साथ बनता है। एक्स्ट्रा मसाला हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने इसको झटपट से बनाना है।
और बहुत मज़े का टेस्टी सा बनकर ये तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।